राम राम प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे 200 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए हैं और मैं आज आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि जितना टीचर का योगदान होता है बच्चों के जीवन को सफल बनाने में, उतना ही योगदान बच्चों का भी होता है टीचर के जीवन को सफल बनाने में। क्योंकि जो भी बच्चे आपके पास आते हैं वो किसी न किसी बच्चे के थ्रू आते हैं। वो बताते हैं कि वो बढ़िया पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं। तो जितना योगदान हमारा रहता है उतना ही योगदान आपका भी हमारे जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए मैं आपको देता हूँ। तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं घन। घन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में उसको कहते हैं क्यूब। ठीक है, किसी भी संख्या पर अगर घन हो तो उसका मतलब है उस संख्या का 3 बार गुणा करना। यानी किसी भी संख्या पे घात 3, अगर किसी भी संख्या पे घात 3 है उसको कहते हैं क्यूब। ठीक है, और उसी संख्या को 3 बार लिख के और गुणा कर दो, वही उसका क्या कहलाता है? घन कहलाता है। क्या कहलाता है? घन। जैसे मान लो सपोज करो तुम्हें 6 का घन करना है। घन का मतलब होता है किसी भी संख्या पे घात 3। अब इसको 3 बार लिख दो, 1 2 3, और उनके बीच में किसका चिन्ह लगा दो? गुणा का। बन गया क्या? घन। ठीक है, किसी भी संख्या को 3 बार लिख के उनके बीच में क्या गुणा का साइन लगा दो तो बन जाता है घन। मान लो ट्रिपल रोल, जैसे नहीं होता पिक्चरों में देखा होगा आपने, डबल रोल, ट्रिपल रोल, तो ट्रिपल रोल होता है ये। ठीक है, तो 1 2 3 और बीच में किसका साइन? गुणा का। ये होता है क्या? घन। अब देखो घन हम आपको कैसे सिखाएंगे, हम आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो आपको निकालना है 36 का घन। ठीक है, तो इसका मतलब समझ रहे आप, 36 का 3 बार गुणा, 36 36 36। तो पहले 36 का 36 से करो, फिर 36 से करो, बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम आपको ट्रिक के रूप में बताएंगे। तो ट्रिक के रूप में सीखने से पहले आपको 1 से लेकर 9 तक घन आने चाहिए। अगर आपको वो नहीं आते तो चलो पहले आपको हम वो सिखा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो सपोज करो 1 का निकालना है घन, घन, फिर 2 का निकालना है, फिर 3 का निकालना है, फिर 4 का निकालना है, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का। ठीक है, हो गया। तो 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो ये आएगा 1। ठीक है, 2 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 8। देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ऐसे 3 का करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 त्रिका 9 9 3 27। ठीक है, ऐसे 4 का करेंगे, 4 गुणा 4, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64। ठीक है, ऐसे 5 का करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 55 25 पंजे 125। ऐसे फिर हम लोग 6 का करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6, 17 36 36 छक्का होता 216। ऐसे हम लोग 8 का करेंगे तो 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 64 और 64 अट्टे होता 512। ये आ गया हमारा 512। अब ऐसे हम लोग 9 का करेंगे तो 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी 9 गुणा 9 गुणा 9, तो 9 ने 81, 81 निम्न होता है 729। ठीक है, ठीक है, 9 ने 81, 81 निम्न 729। अब जैसे समस्या आ रही गुणा करने तो फिर आप कर सकते हैं, पहले 9 का गुणा 9 से करें तो 9 ने 81 हो गया, फिर उसका 9 से करते हैं, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, आ गया 729। ऐसे 8 का देख लो, पहले 8 का गुणा 8 से करें तो 64 आएगा, फिर 8 का गुणा कर दो, 8 चौको 32 की 2 से 3। ठीक है, तो 8 छंग 48, 48 से 3 कितना होता है 51, तो ये आ गया 512। अब आप समझ गए होंगे किस टाइप से करना, तो समझ गया। अगर आप 1 से लेकर 9 तक तो आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर आपसे कोई पूछे 1 का क्यूब कितना, 1, आपसे कोई पूछे 2 का क्यूब कितना तो 8, 3 का पूछे 27, 4 का पूछे 64, ठीक है, 5 का पूछे 125, 6 का पूछे 216, ऐसे ही 7 का पूछे। ठीक है, 7 का नहीं किया, भूल गए, चलो कर लेते हैं एकदम जल्दी से, थोड़ी जगह। 7 गुणा 7 गुणा 7, ये होता है 343। तो अगर कोई आपसे पूछे 7 का क्यूब तो क्या होगा 343। ऐसे कोई 8 का पूछे तो 512, ऐसे कोई 9 का पूछे तो 729। ओके, ठीक। अब हम लोग सीखते हैं धन को हम लोग 5 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? धन को हम लोग 5 भागों में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब पहले भाग में हम लोग क्या सीखेंगे? जीरो वाला। कौन सा सीखेंगे?
जीरो वाला, ठीक है। इधर कोई भी संख्या हो लेकिन इधर क्या होना चाहिए, जीरो। इधर चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन उसके दूसरा अंक क्या होना चाहिए, जीरो। अभी हम लोग दो डिजिट वाला सीख रहे हैं, ठीक है, 2 अंक वाला, ठीक है। अब दूसरे में क्या सीखेंगे, पहले 1 हो और दूसरा कुछ भी हो, ठीक है। पहला जो दहाई का अंक हो 1 हो, इकाई का अंक कुछ भी हो। ऐसे इसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इधर का अंक कुछ भी हो, इधर का अंक 1 हो, यानी इकाई का अंक 1 हो, दहाई का अंक कुछ भी हो। फिर दूसरे वाले हम लोग क्या सीखेंगे, दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। अगले वाले हम लोग क्या सीखेंगे, दोनों सेम। फिर इसमें कुछ भी हो, कुछ भी, समझ में आया, एक्स वाई जो भी इच्छा हो, कुछ भी, ठीक है, समझ रहे हैं आप। लेकिन हम लोग सीखेंगे सिर्फ 2 डिजिट वाले, ठीक है, यानी 2 अंकों वाले। सबसे पहले क्या सीखेंगे, इधर कोई अंक हो और इकाई का अंक क्या होना, जीरो। इसमें क्या हो, ढाई का अंक 1, इकाई का अंक कुछ भी हो। ऐसे ही इसमें ढाई का अंक कितना होना चाहिए, कुछ भी, और इकाई का अंक 1। इसमें इकाई और ढाई के दोनों बराबर होने चाहिए, इसमें कुछ भी हो, ठीक है, चाहे इकाई का अंक कुछ हो, चाहे ढाई का अंक कुछ हो। चलो जल्दी से हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले टाइप, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो हमें 10 का क्यूब करना है, ठीक है, उसके बाद 20 का क्यूब करेंगे, 30 का क्यूब करेंगे, 40 का क्यूब करेंगे, 50 का क्यूब करेंगे, ठीक है। चलो फिर 90 का क्यूब करेंगे, आगे आप खुद करके देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये बहुत इजी होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। देखो अब देखो कितनी घात है हमारे पास, कितनी घात है, 3 है। जितनी घात होगी उतने जीरो लिख लो, तो 3 जीरो लिख लो, 1 2 3। अब बचा कौन, 1 का क्यूब आपको बताया तो क्या होता है 1। ऐसे अब देखो 20 का क्यूब करना है। अब देखो कितनी घात है, 3 घात है तो 3 जीरो लिख लो, 1 2 3। अब बचा कौन, 2, और 2 का क्यूब कितना बताया था, 8। वो आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल रट लो। ऐसे अब देखो इसमें देखो, अब इसमें देखो कितनी घात है, 3 है तो उसका मतलब 3 जीरो लिख दिए। अब बच्चा कौन, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। उसके बाद चलो 40 का करते हैं, कितनी घात है, 3, तो 3 जीरो, और 4 का होता है 64, और 64 का 4 से करोगे, वो 4 चौको 16, 16 चौको 64, ठीक है। अब ऐसे 50 का करना, तो पहले 3 घात है तो 3 जीरो, अब बच्चा कौन 5, और 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। ऐसे ही हम लोग करना 90 का, उस पहले 3 जीरो, उसके बाद बच्चा कौन 9, और 9 का कितना होता है 729। ये आपके हो गए, समझ में आया। अच्छा जीरो वाले में चाहे 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, कितने भी हो, ठीक है, वो तो सिंपल होता है। चलो पहले हम लोग 2 अंक का सीख रहे हैं इसलिए ये बता दिया। अब अगला हम लोग सीखेंगे इसका इकाई का अंक कुछ भी हो, और दहाई का अंक 1 हो। जैसे मान लो सपोज करो 12 है, क्या है, 12 का क्यूब है, ठीक है। 12 का क्या करना हमें, क्यूब करना। देखो सिंपल सी एक ट्रिक है, याद रखो। सबसे पहले इन दोनों को साथ में अलग अलग लिख लो, पहले 1 फिर 2। फिर क्या करना, दूसरे वाले का स्क्वायर फिर क्यूब। तो दूसरे वाले का स्क्वायर करो 4, और फिर इसी का करो क्यूब, तो कितना हो गया 8। समझ में आया, सिंपल सी बात। सबसे पहले क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं को लिख दो, पहले 1 लिख दिया, फिर दूसरी संख्या कितनी 2 लिख दिया, फिर दूसरी संख्या का ही स्क्वायर और दूसरी संख्या का ही क्यूब, ठीक है। चलो अभी करेंगे, पहले एक और देख लो। जैसे मान लो 13 का हमें करना है, कितने का करना है, 13 का क्यूब करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, फिर दूसरी संख्या कितनी है 3, फिर 3 का स्क्वायर 9, और फिर 3 का ही क्यूब, कितना होता है 27, ठीक है। समझ में आया होगा, चलो समझ में आया। चलो पहले 12 का करेंगे, फिर 13 का करेंगे। चलो लिख लिया हमने 12, ठीक है। क्या करना, सबसे पहले 1 लिखा, फिर 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, और फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है 8, ठीक है। समझ में आया, पहले 1 फिर 2 फिर 2 का स्क्वायर फिर 2 का क्यूब, इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब क्या करना, जो बीच वाली संख्या होती है उसका दुगना, बीच वाली संख्या का दुगना। एक तो ये बीच में है और दूसरी ये बीच में, इसका दुगना करो। 4 का दुगना कितना होता है 8, इसका दुगना कितना होता है 2 4। अब इनको क्या करना, प्लस करना है, ठीक है। समझ में आया, क्या करना है प्लस। तो देखो सबसे पहले 8 का 8 लिख दो, ठीक है। 4 और 8 कितना होता है 12, 12 की कितनी 2, ठीक है। 8 से 1 इस पे लिख दो, ठीक।
अब 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 4 7 लिख दिया, और इधर तो कोई हासिल है नहीं तो 3, तो ये कितना हो गया 1728। समझ में आया। चलो 11 का करके देखते हैं। 11 चलो बाद में करेंगे, वो दोनों बराबर है। चलो 13 का करके देखते हैं। किसका 13 का, ठीक है। वही करना, सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग लिख दो, फिर दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर और फिर दूसरी वाली संख्या का ही क्यूब। समझ में आया। चलो देख लेते हैं साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो आ रहा, बढ़िया। अब क्या करना, बीच वाली संख्या का 2 गुना, तो 9 का 2 गुना कितना होता है 18, तो 3 का कितना होता है 6। अब इनको क्या करना प्लस, ठीक है। तो इससे पहले हम तुम्हें कहानी सुनाते हैं जोड़ते कैसे हैं उसके लिए, ठीक है। तो जैसे मान लो सपोज करो कि मेरी कोचिंग चल रही है। क्या चल रही है कोचिंग मेरी चल रही है, तो मेरे जो बड़े भाई थे वो कोचिंग चलाते थे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा चलो कोचिंग का विकास किया जाए। विकास कैसे होगा, विकास तो तभी होगा जब हमारे पास क्या होगा पैसा होगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक व्यक्ति को ढूंढा जिसके पास पैसा था। उसने कहा कि चलो हम कोचिंग में पैसा लगाएंगे और जो भी अर्न होगा उसमें से हमें भी चाहिए। तो देखो कितने लोग सम्मिलित हो गए। कौन कौन, एक तो जो पैसे लगा रहा है वो कोई व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद मैं खुद। जब मैं कोचिंग चलाऊंगा तो हमें टीचरों की भी आवश्यकता होगी, तो उसके बाद टीचर होंगे, ठीक है, यानी अध्यापक। अब जो भी इनकम होगी, मान लो सपोज करो 1 लाख इनकम हुई। कितनी हुई इनकम 1 लाख होगी, तो उसमें से पहले कौन लेगा, अध्यापकों को देंगे, ठीक है। मान लो सपोज करो इनको हमने दे दिए 50,000, ठीक है। कितने दे दिए 50,000। अब मेरे पास बचा कितना 50,000 बचा, ठीक है। अब 50,000 में से हमें भी कुछ लेना है, तो सपोज करो हमने ले लिए 10,000। कितने ले लिए 10,000। अब मेरे पास बचे कितने 40,000। अभी 40,000 किसको देने हैं, अरे इनको देने हैं, अपने बड़े भाई को देने हैं। तो 40,000 हमने उनको पकड़ा दिए। अब उन्होंने क्या किया कि भाई उनको भी लेना है, और उसके बाद जिसने पैसा लगाया उसको भी तो देना है। तो इन्होंने क्या किया कि 20,000 खुद रख लिया। अब बचा कितना, सॉरी 4,000 लिखे, 40 था, ठीक है। अब बचा कितना 20,000। अब 20,000 कौन लेगा, ये। समझ में आया। तो पैसे इसमें जोड़ना है। देखो क्या करना, सबसे पहले लोग इकाई काम करेंगे, जो हासिल बचेगी वो अगले वाले को देंगे, ठीक है। फिर इसका इकाई कम कर देंगे, जो भी हासिल बचेगी फिर अगले वाले को देंगे, फिर जो इसके पास से हासिल बचेगी वो अगले वाले को देंगे। समझ में आया। सबसे पहले हमने अध्यापकों को दिया, अध्यापक, ठीक है। जो भी रुपया आया पहले अध्यापकों को, बचा हुआ हमारे पास आया, हमने उसमें भी कुछ निकाला, फिर हमने अपने बड़े भाई को दिया, उन्होंने कुछ निकाला, फिर उन्होंने जिसने पैसा लगाया तो उसको दे दिया। अब आगे नहीं जाना, बस वही रख लेगा, खत्म, काम हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसमें याद रखना है, समझना भाई, थोड़े ध्यान से समझना बच्चों। सिर्फ इकाई का अंक लेना। तो हमने ले लिया सिर्फ 7 ले लिया। अब बचा कौन 2 हमें देना आगे वाले को, ठीक है। चलो अब इनको जोड़ो, 2 और 9 होता है 11 और जो 11 और 8 होता है 19, ठीक है। 11 और 8 होता है 19 की 9 हासिल 1, ठीक है। अब एक और एक कितना हो गया 2। अब ये यहाँ नहीं लिखना, अभी अगले वाले को देना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इकाई के ही अंक लिखने हैं। अब इनको जोड़ो, 2 5 5 और 6 होता है 11, 11 की 1 हासिल है, हासिल अगले को देना, ये याद रखना, ठीक है। 1 और 1 तो ये कितना हो गया 2197। ये हो गया 13 का क्यूब। ऐसे देखो, चलो 14 का करते हैं। समझ में आ रहा है, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन सब पैसेंस भी जरूरी है। अगर आप बच्चों पैसेंस नहीं रखोगे आप मैथ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि मैथ को सीखने के लिए पैसेंस की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। संयम बरतो, ठीक है। और जब भी मैथ लगाओ तो आपके पास पेन और कॉपी होना चाहिए। अगर पेन और कॉपी लेके नहीं बैठोगे तो आप ये सिर के ऊपर से गुजर जाएंगे, ठीक है। तो पेन और कॉपी लो और हल करना स्टार्ट करो। चलो 14 का करेंगे, ठीक है। फिर वही काम, पहले क्या 1 फिर 4, ठीक है। फिर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर होता है 16 और फिर 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब क्या करना, बीच वालों को दुगना 32, इसका 8। ऐसे समझो कि हमने बीच ये दोनों भाई हैं बीच वाले, इनको रुपए देते हैं, ये तुरंत दुगना कर देंगे, ठीक है। अगर हम इनको 16 देंगे तो ये 32 कर देंगे, इसको 4 देंगे तो ये 8 कर देगा,
इसको 50 देंगे तो ये 100 कर देगा, ठीक है। अगर इसको 60 देंगे तो ये 120 कर देगा, यानी बीच वाला जो है वो तुरंत दुगना कर लेगा, ठीक है। जितना भी रुपया होगा उसका दुगना कर देगा, ठीक है। चलो प्लस करते हैं। प्लस का याद रखना, सबसे पहले इकाई वाला अंक लेंगे, इकाई वाला अंक लेने के बाद जो बचेगा वो आगे वाले को ट्रांसफर करेंगे, फिर जो इससे बचेगा इससे इकाई का अंक लेंगे, जो इससे बचेगा फिर वो अगले वाले को ट्रांसफर करेंगे, फिर इसका इकाई का अंक लेंगे, जो बचेगा वो अगले वाले को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये याद रखना। 4 आ गया, बचा कौन? 6 इसको दे दो, ठीक है। तो 6 और 6 होता है 12 और 12 2 होता है 14, ठीक है। हासिल कितनी? 1 इसको दे दो, ठीक है। 1 2 2 3 5 5 आ गया, तो 5 की अगले वाले को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो 4 और 8 होता है 12, 12 और 5 होता है 17, 17 की 7, हासिल कितना? 1 इसको दे दो, 1 और 1 2, तो ये हो गया 2744, ठीक है। कितना हो गया? 2744। चलो आगे करते हैं। चलो 16 का करके देखते हैं, समझ में आ रहा है? बस जोड़ने की ट्रिक आप समझिए, बस और कुछ नहीं है। 17 का करना है, ठीक है। इसका कर लें लोग 17 का। सबसे पहले 1 फिर 7, यानी पहले 1 फिर 7 फिर 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। फिर 7 का क्यूब कितना? 345, ठीक है। हमने क्या बताया, जो बीच वाले भाई वो अपना एकदम क्या कर देते हैं? दोगुना। अब इनको हमने 49 दिया, ये कितना हो गया? 98 कर लेंगे तुरंत, और ये कितना कर लेगा? 7 दूनी 14। अब इनको कर लो प्लस, ठीक है। सिर्फ इकाई का अंक लेना है, 3 आ गया। अब बचा कौन? 34, 34 ये किसको दे देगा? आगे वाले। समझ में आया? बचा हुआ आगे वाले को ट्रांसफर करना, ठीक है। अब इनको जोड़ो, 4 और 9 होता है 13, 13 और 8 होता है कितना? 21, ठीक है। 21 की 1, ठीक है। अब हासिल 2 लिख दो इसके ऊपर, ठीक। 2 3 5 5 और 4 9, 9 और 9 18। अब 18 ये किसको? आगे वाले को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। इतनी बात याद रखना, ये सिर्फ इकाई का अंक लेगा, बचे हुए आगे वाले को ट्रांसफर करेगा। और यहाँ से भी इकाई का अंक लेना, बचा हुआ आगे वाले को ट्रांसफर करना, ठीक है। जोड़ो, 8 और 7 होता है 15, 15 और 4 होता है 19, ठीक है। हासिल 1 इसको दे दो, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 किसको दे देगा? ये आगे वाले को। 3 और 1 कितना होता है? 4, ये हो गया 49 13। कितने का क्यूब हो गया? ये 17 का क्यूब हो गया, ठीक है। अब चलो सेकंड टाइप के सीखते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सेकंड टाइप हमारा क्या था? सेकंड टाइप था, इधर कोई भी संख्या उधर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। चलो मान लो सपोज करो 21, 2 और 1 आ गया। इधर देखो कोई भी संख्या है उधर 1 है, तो इसमें हम लोग उल्टा लिखेंगे। कैसे? उल्टा। तो पहले कितना? 2 और फिर 1, ठीक है। पहले कितना लिखा? 1 और फिर 2। अभी इधर से लिख रहे थे सीधा, अब लिखेंगे हम लोग उल्टा करके। तो पहले 1 और फिर 2, ठीक है। लेकिन दूसरी वाली संख्या का ही हमें स्क्वायर करना, ठीक है, यानी इसमें इसका। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 8। समझ में आया? उसमें हम लोग ढाई की संख्या का स्क्वायर कर रहे थे, उसमें इकाई की संख्या का स्क्वायर कर रहे थे, उसमें ढाई की संख्या का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब 21 को हमने वैसे ही लिख दिया। अब इधर कौन आएगा? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 8, ठीक है। अब पता ही है आपको, ये बीच वाले अपना कर लेते हैं एकदम दुगना, इनको कर दिया दुगना, ठीक है। तो 2 का 4 और 4 का 8। अब इनको जोड़ो 1, इनको जोड़ो कितना? 6, इनको जोड़ो 12 की 2, हासिल 1 9। ये कितना हो गया? 21 का क्यूब कितना होता है? 92 61, ठीक है। ऐसे मतलब सपोज करो किसी का भी लो, चलो 41 का करके देखते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, घबराना नहीं बच्चों, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है। हमारे पास भी समझ ना हो तो तुम्हारे पास भी, हमें भी पढ़ना है और हमें भी पढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखो? 4 1, यानी जैसी संख्या है वैसी लिखो, ठीक है। 41। अब क्या करना? दूसरी वाली संख्या, मतलब ढाई वाली संख्या का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 64, ठीक है। तुम्हें तो पता है कि बीच वाले होते हैं वो अपने आप को एकदम दुगना कर लेते हैं। समझ में आया? 1 का देखो 1 हो गया, इनको जोड़ो 12, 4 और 8 कितना होता है? 12, हासिल 1 इसको दे दो, तो ये हो गया 9 और 9 सॉरी हाँ 9 हो जाएगा टोटल, लेकिन 1 और 6 7, 7 और 2 9, ठीक है। अब इनके पास क्या बचा? 1 और 3, 1 और 3 कितने? 4। अब ये 4 किसको दे देंगे? आगे वाले, ठीक है। 4 और 4 हो गया 8,
ठीक है 6। अब आगे जो भी है उसको लिख दो, ये हो गया 68,921। ठीक है, तो और करके देखते हैं हम लोग एकदम जल्दी जल्दी। अब आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लो सपोज करो करना है हमें 61 का, इसका करना है 61 का। सबसे पहले 61 लिख दो, लिख दिए। अब किसका स्क्वायर करना, 6 का ही स्क्वायर करना, कितना होता है 36। अब 6 का ही क्या करना क्यूब, क्यूब कितना होता है बताया था 216। ठीक है, 36 36 संगा 216। अब क्या करना, तो पता ही है कि बीच वाले अपने आप को तुरंत क्या कर लेते हैं दुगना, तो ये हो जाएगा 12, ये हो गया 36 दूनी 72। अब प्लस करो, एक का एक वैसे ही आ जाएगा, 6 और 2 होता है 8। अब क्या बचा, एक आगे वाले को दे दो। ठीक है, 1 और 6 होता है 7, 7 और 2 9, 9 आ गया। ठीक है, अब कौन होता, 3 और 7 10, 10 किसको देना आगे वाले, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई का अंक चाहिए, बाकी आगे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो 0 में 6 जोड़ोगे 6, 1 और 1 2 और 2 का 2, ये हो गया। ठीक है, 226 981। ठीक है, चलो और एक करते हैं, 71 का कर लो, चलो 81 का कर ले हैं। ऐसा मत सोचना कि भैया छोटा ही छोटा लिखवा रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े भी सीखो। ठीक है, 81 का, तो 81 को सबसे पहले 81 लिख दो, लिख दिया। अब इधर वाली संख्या क्या करना, स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और इसका क्यूब कितना होता है 512। ठीक है, तो मैं तो पता ही कि बीच वाले अपने आप को क्या कर लेते हैं दुगना, तो ये 8 का हो गया 16। ठीक है, और ये 64 का 8 और 6 दूनी 12, 128। ठीक है, अब इनको प्लस करो, एक का एक आ जाएगा। ठीक है, अब इकाई वाले को ही तो हमें लिखना है यहाँ पे, तो 8 और 6 होता है 14 की 4, हासिल 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, एक हासिल भी 1 और 1 2, 2 किसको देना है इसको। ठीक है, आगे वाली संख्या को। अब इनको जोड़ो, 2 और 6, 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 की 4, हासिल कितना बचा बताओ 1, एक आगे वाले ट्रांसफर कर दो, तो ये हो गया 7, 7 और 2 9, 9 और 1 का 1 ऐसा है तो यानी 19। ठीक है, अगर आप अलग से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इनको जोड़ो, 9 और 2 11 की 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3 5। अब थोड़ा स्पीड में इसलिए कराएंगे आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा टाइप सीखो। तीसरे टाइप में क्या है, दोनों एक्स एक्स होने चाहिए। कौन कौन से, तीसरा जो हमारा शायद चौथा टाइप है, चौथा है ये, चौथा है ये। इसमें क्या होना चाहिए, दोनों एक्स एक्स यानी दोनों बराबर बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो सपोज करो 22 का करना है, किसका करना है 22 को, सिंपल होता है, इसको 4 बार लिख दो, यानी 2 का ही क्यूब 4 बार लिखना है, तो 2 का क्यूब 8 8 8 8। ठीक है, समझ में आया, 2 का क्यूब कितनी बार लिखना है 8 बार, तो सॉरी 4 बार, तो 8 8 8। तुम्हें तो पता है कि बीच वाले अपने आप को क्या कर लेते हैं दुगना, तो 8 दूनी 16, ये हो गया 8 दूनी 16। अब इनको जोड़ो, 8 आ गया। ठीक है, अब इनको, ठीक है 8 का ये 8 लिख दिया। अब इनको जोड़ो, ये होता है 8 और 6 14 की 4, हासिल कितना 1। ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया 2, ये किसको दे देगा आगे वाले को। ठीक है, 2 और 8 कितना होता है 10, 10 और 6 कितना होता है 16, तो 16 की 6। ठीक है, हासिल ये हासिल आगे वाले को दे देगा, तो ये हो गया 2। ठीक है, और 2 ये कहाँ पहुंच जाएगा आगे। ठीक है, 8 और 2 10, ये हो गया 10 10 648। ठीक है, ये 4 बना होगा, नहीं तो कुछ और समझ। ठीक, ऐसे हम लोग करते हैं, हम लोग 44 का करेंगे। ठीक है, किसका करते हैं हम लोग 44 का। ठीक, फिर वही करना। अब 4 का क्यूब कितना होगा 64, तो 64 को 4 बार लिखो, 64 64 64 और एक बार चलो लिख देंगे 64। क्लियर, बीच वालों की आदत क्या है अपने आप को दुगना करना, तो ये 8 112, तो हाँ सही है, 4 दूनी 8 होता है, 6 दूनी 12, ऐसे 4 दूनी 8 होता है, 6 दूनी 12, प्लस कर लो 4, हासिल कितना 6 आगे वाले को। ठीक है, तो जोड़ो 6 और 4 10, 10 और 8 18। ठीक है, हासिल 1। ठीक है, अब इनको आप अलग से भी जोड़ सकते हैं, इनको अलग से भी जोड़ लो। देखो 1 6 कितना होगा 7, 7 और 2 9, 9 लिख लिया, और एक ये कितना आ गया 19, 19 अगले वाले पे लिख दो। ठीक है,
या सीधा सीधा अगर कर सको तो सीधा सीधा कर लो, 1 और 6 9, वो 1 और 6 7 और 2 9 लिख लिया। अब कौन बचा, 1 1 लिख दिया। अब इनको जोड़ो, 9 और 4 होता है 13, 13 और 8 होता है 21, ठीक है। इकाई का लिख दिया और हासिल कितनी 2, तो 2 इसके ऊपर लिख लो, ठीक है। तो 2 3 3 9, मतलब 6 को जोड़ेंगे 9 9 और 2 11, ठीक है। 3 एक 2 और 1 3 3 और 6 9 9 और 2 11 11 की 1 हासिल 1, तो 1 ये और 1 हासिल कितने हो गए 2, ठीक है। अब इनको जोड़ो, 1 और 4 कितना होता है 5 और ये हो गया 8, कितना आ गया 85 85 184, ठीक है। चलो एक और करते हैं, 88 का कर लें। हम लोग करेंगे 88 का क्यूब, ठीक है। 88 का क्यूब वही करना, फिर 8 का क्यूब कितना होता है 512, कितनी बार लिखना हम लोगों को 4 बार लिखना, ठीक है। 512 लिख लो 4 बार, 512 लिख लिया 512 512। अच्छा पता है कि बीच वाले को अपने आप को क्या कर लेते हैं दुगना, तो 4 2 10 1024, तो ये भी हो जाएगा 1024, ठीक है। अब इनको क्या करना, हम लोगों को प्लस करना, ठीक है। प्लस करना सीख जाओगे, समझ लो सवाल आ गया। सबसे पहले क्या लिख देंगे हम लोग, इकाई का 2 आ गया। अब ये जो बचा 51, ये 51 देना आगे वाले, ठीक है। अब इनको जोड़ो, 1 2 3 3 और 4 होगा 7, ठीक है। अब जो बचा हुआ वो आगे वाले को देना, ठीक है, ठीक है। 1 1 ये हो गया, 2 3 3 और 4 हो गए 7। अब देखो ये 5 यहाँ लिखेंगे, इसके सामने समझ में आएगा, ठीक है। तो 5 और 1 6 6 और 2 8, ये 8 किसको देना आगे वाले, ठीक है। समझ में आया, 5 5 और 1 6 6 और 2 8 आगे वाले दिए। ये 5 है, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, ये और आगे रखिए। अब क्या 1, समझ में आया। अब इसको जोड़ो, 8 और 2 10 10 और 4 14 की 4, हासिल कितना बचा 1, ये 1 इस पे लिखो, ठीक है। 1 6 6 और 1 7 7 और 2 9, ये यहाँ लिखना, ठीक है। अब इसको जोड़ो, 1 5 6 0 6 ही आएगा, 0 किसी में जोड़ने पर बड़ी संख्या आ जाती है, ठीक है। फिर 1, समझ में आया। अब इसको जोड़ लो, 9 और 2 11 की 1 हासिल 1 पर लिख दो उसके, तो 1 और 6 7 7 और 1 8 5 और 1 6, ये आ गया 68 68 14, ठीक है। 68 14 8 तक, ठीक है। चलो 8। अब तीसरा टाइप हम लोग सीखेंगे, किसी का भी हो कोई मतलब नहीं, ठीक है। किसी का भी हो, चाहे इकाई का अंक कोई भी हो, चाहे दहाई का अंक कोई भी हो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे हमने सबसे पहले दिया था हमें 36 का क्यूब करना, ठीक है। 36 का क्यूब, इसके लिए एक बात याद रखो, सबसे पहले जो ढाई का अंक है उसको चलाओ, ठीक है। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, फिर 3 के क्यूब के बाद आता है स्क्वायर, स्क्वायर के बाद आता है 1, ठीक है। क्योंकि पहले 3 घात फिर 2 घात फिर 1 घात, फिर कोई घात नहीं बचती तो नहीं लिखना, ठीक है। अब दूसरी संख्या यानी इकाई हम पीछे से लेके आए, इकाई को हम से पीछे से लेके आएंगे, ठीक है। इकाई के अंक को पीछे से लेके आएंगे, इसके ऊपर 3 घात इधर से गई है तो उसके ऊपर 3 घात उधर से आएंगी। 3 घात, 3 के बाद कितनी 2 घात, 2 घात के बाद 1 घात, उनके बीच में इकाई का साइन लगा देंगे, गुणा का साइन, क्योंकि ये तो अकेली संख्या है, इसमें थोड़ी ना गुणा का साइन लगाएंगे, ये भी अकेली संख्या है, इसमें इनके बीच में लगाएंगे, क्योंकि ये 3 है ये 6 है, इन दोनों के बीच में गुणा का साइन ऐसे इसमें लगा देंगे। समझ में आया, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर होता है 27, ठीक है। और 6 का होता है कितना होता है 216, ध्यान देना भाई। अब क्या करना, 3 का स्क्वायर इंटू 6, 3 का स्क्वायर इंटू 6, तो 3 का 9 और 9 का गुणा 6 से करेंगे, तो छक्का होता है 54, तो ये लिख दिया 54, ठीक है। ऐसे ही इसमें पहले 6 का स्क्वायर 36 और 36 का गुणा कर लो 3 से, तो 3 का 18 के 8 हाथ से 1 3 का 9 1 10 108, कितना आ गया 108। समझ में आया। अच्छा तुम्हें तो पता है जो बीच वाले होते हैं वो अपने आप को क्या कर लेते हैं दुगना, ठीक है। तो ये 8 5 10 108 हो गया, ये करोगे तो ये हो जाएगा 216,
16। अब वही फिर करना है, क्या करना है, वो प्लस करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई के अंक को लेंगे, देखें आ रहा है पूरा, नहीं आ रहा, चलो आ रहा है, ठीक है। चलो इसको बिगाड़ देते हैं, ऐसे ये तो लिख दिया था समझाने के लिए, ठीक है। तो 6 आ गया, कितना आ गया, इकाई के अंक लेना 6। अब बचा कौन, 21, 21 को इसके ऊपर लिख दो, ठीक है। आगे वाली संख्या को ट्रांसफर कर दिया। अब इनको प्लस करो, तो ये होता है 1 और 8 9, 9 और 6 होता है 15, ठीक है। हासिल 1, ठीक है। तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ, ठीक है। 1 और 2 3, 3 कहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इनको प्लस करो, 4 और 4 8, 8 और 8 16 की 6, ठीक। हासिल कितना, 1, 1 इसको देख लो ऊपर, ठीक है। तो 1 और 3 4, 4 9, ठीक है। 9 किसको देना, आगे वाले को, ठीक है। 1 का 1 वैसा ही, ठीक। बस जोड़ना आप सीख जाइए, अगर आपने जोड़ना सीख लिया तो घन आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब ये लिख लो, 9 और 7 होता है 16, ठीक है। हासिल 1 और 1 2 और 2 4, ये आ गया 46 656, ठीक है। चलो एक और करके देखते हैं। जैसे मान लो 72 का करना है, किसका करना है, 72 का, ठीक है। अभी हमने क्या कहा था, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हो, 7 का क्यूब, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 7। अब कहाँ, पीछे से स्टार्ट हो, तो 2 का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2, ठीक है। और इनके बीच में क्या आएगा, गुणा, ठीक है। ये होता क्या, चलो हम आपको बता दें। सबसे पहले क्या करें, पहली संख्या का क्यूब, पहली संख्या का क्यूब, पहली संख्या कितनी, 7, 7 का क्यूब लिख दिया। फिर दूसरी संख्या का क्यूब पीछे लिख दिया। फिर क्या करते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर इनटू दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे गुणा दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या से कर देंगे। फिर क्या होता है, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर पहली संख्या से, देखो वही तो है, पहली संख्या का क्यूब लिख दिया, फिर दूसरी संख्या का क्यूब लिख दिया। फिर क्या किया, पहली संख्या का स्क्वायर गुणा 2, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर गुणा पहली वाली संख्या। समझ में आया नहीं आया, ये लिख देते हैं जिससे आपको याद रहे, ठीक है। तो 7 का क्यूब होता है 343 और इसका होता है 8, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। अब इसका 2 करो, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 7 से करोगे, 7 चौको 28, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते होता है 28। इसका करो, 7 सत्ते 49 और 49 दूनी होता है 98, ठीक है। समझ में आया, अब इसको बिगाड़ दो, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि बीच वाली संख्या का करना होता है दुगना, तो ये हो गया 28 दूनी 56। इसको करो, 8 और 8 16, 6 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 दूनी 196। अब इसको प्लस कर लो, ठीक है। 8 लिख दिया। अब इसके इकाई को हमको जोड़ना, ये हो गया 8, 8 और 6 होता है 14, 14 की 4, हासिल कितना 1, ठीक है। तो 1 और 2 3, 3 और 5 8। अब ये 8 किसको देना, आगे वाले, जो भी हासिल आएगी वो अपने आगे वाले को दे दो। देखो 8 और 8 होता है 16, 16 और 6 होता है 22, ठीक है। 8 और 8 16 और 16 और 6 22, 2 हासिल भी 2, ठीक है। तो 9, अब इसको जोड़ो, 9 और 9 18, 9 दूनी 18 और 2 20, ठीक है। 9 और 9 को जोड़ो तो कितना हो गया, या ऐसे जोड़ लो, 2 और 9 11, 11 और 9 कितना 20, ठीक है। 20 का 0, हासिल कितना 2, 2 हासिल है तो 2 और 1 3, 3 यहाँ पे लिखिए। समझ में आया। अब इनको जोड़ो, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आएगा, 4 और 3 कितना होता है 7, 7 3 ऐसे आ गया। आप लोगों को समझ में आया। आप कितना भी बढ़ा, 2 अंक का कितना भी बढ़ा, आप 99 का भी कर सकते हैं, आप 98 का भी कर सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।